नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में हम बात कर रहे थे रिवीजन की। देखिए, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख लेते हैं, लेकिन क्या है, रिवाइज नहीं कर पाते। तो कम समय में इम्पोर्टेंट चीज़ों का रिवीजन करना ही किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हिंदी साहित्यिक यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे साहित्य गुरु के नाम से है, उस पर आप देख सकते हैं। जो इसका लिंक है टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में अटैच है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रियर्सन के बारे में फैक्ट दिया हुआ है। ग्रियर्सन का मत है कि भक्ति आंदोलन अचानक एक बिजली की कौंध की तरह गया, जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। उनके मुताबिक दूसरी तीसरी शताब्दी में मद्रास के निकट कुछ नेस्टोरियन ईसाई आकर बसे थे। इन्हीं की परंपरा से आगे चलकर रामानुजन प्रभावित हुए और भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। देखिए, भक्ति आंदोलन के बारे में ये जो स्टेटमेंट है, बहुत बार पूछी गई है जेआरएफ में, खासकर नेट में बहुत बार पूछा गया है। तो ये ग्रियर्सन की स्टेटमेंट है और बहुत बार पूछी गई है, भक्ति आंदोलन से संदर्भित है। ठीक है, वहीं देखिए दूसरे तथ्य को देखते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन के उद्भव की प्रथम व्याख्या विदेशी विद्वानों के द्वारा ही की गई, जिनमें जॉर्ज ग्रियर्सन, साबिद हुसैन तथा ताराचंद शामिल हैं। तो मतलब ये तीन ग्रंथकार हैं जिन्होंने शुरुआत में मतलब भक्ति आंदोलन की व्याख्या की है। वहीं देखिए, ताराचंद और आबिद हुसैन भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन बताते हैं। जहाँ ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन नहीं बताते हैं, वह किसी और चीज़ की देन बताते हैं। वह क्या बताते हैं, देखिए एक बार और इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं। ग्रियर्सन का मत है कि भक्ति आंदोलन अचानक एक बिजली की तरह फैल सा गया। यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। उसके मुताबिक दूसरी तीसरी शताब्दी में मद्रास के निकट कुछ नेस्टोरियन ईसाई आकर बसे थे। इन्हीं की परंपरा से आगे चलकर रामानुज प्रभावित हुए और भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस मत से सहमत हैं कि मतलब भक्ति आंदोलन जो है इस्लाम की आक्रमण का देन नहीं है, वह स्वतः ही मतलब फैला है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस मत का ही समर्थन करते हैं। बाकी जो अन्य रचनाकार है वह इस्लाम की ही उसको समर्थित करते हैं। ठीक है, तो वहीं देखिए इसको देखते हैं अगले पॉइंट को। देखिए, भाषा हनुमत नाटक, ये भी कई बार पूछा गया कि भाषा हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार हैं हृदय राम है। ठीक है, वहीं देखिए, हनुमान नाटक संवत 1623 में संस्कृत भाषा में रचित भगवान राम के जीवन पर आधारित धार्मिक ग्रंथ है। पूरा ग्रंथ लगभग 1500 छंदों में समाप्त हुआ है। हनुमान नाटक में हनुमान का चरित्र नहीं अपितु भगवान राम का जीवन वृत्त जानकी स्वयंवर से लेकर राज्याभिषेक तक प्रस्तुत है। देखिए, कई बार हमें भ्रम हो जाता है नाम से कि हनुमान नाटक है तो हनुमान जी के बारे में होगा, लेकिन इसमें राम जी के बारे में है। कब से कब तक, जब तक मतलब जो भगवान राम है जानकी जी से मिलते हैं, उनके मिलन से लेके जब तक उनका मतलब राज्याभिषेक नहीं हो जाता, तब तक का इसमें पूरा उल्लेख किया गया है। वहीं देखिए, लेखक परिचय और रचनाएं देखते हैं कि जो तुलसीदास है, तुलसीदास जी भारतीय हिंदी साहित्य के सर्वोच्च कवि थे, जिन्हें भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के महात्मक कवियों में गिना जाता है। वहीं देखिए इनकी रचनाएं क्या है। गीतावली 1571 में, गीतावली जो है ब्रज भाषा में लिखी है इन्होंने, तो 1571 में इनकी गीतावली देखने को मिलती है। कृष्ण गीतावली 1571, पूरा नाम क्या है, कृष्ण गीतावली। और देखिए 1571 में गीतावली भी देखने को मिलती है, कृष्ण गीतावली भी देखने को मिलती है। रामचरितमानस जो है अवधि में लिखी गई है 1574 में, और इनके अन्य ग्रंथ भी हैं। तो देखिए और क्या है जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। वही देखिए, प्राणचंद चौहान भक्ति काल के कवि थे। रामायण महानाटक उनकी प्रसिद्ध कृति है। रामायण महानाटक जो है प्राणचंद चौहान की रचना है। वहीं देखिए इनकी जो रचना है रामायण महानाटक हमें देखने को मिलती है। वहीं देखिए
पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्नलिखित है। पद्मावत में जो चित्र लिए गए हैं वह प्रतीकों के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, जो रत्नसेन है वह मन के प्रतीक है, मतलब मन है। रत्नसेन को एक तरह से मन बताया गया है। वहीं जो सिंघल है उसको हृदय बताया गया है, जो सिंघल देश का नाम है। पद्मावती उसको श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा बताया गया है, जिसकी खोज में जो रत्नसेन निकला हुआ है। वहीं देखिए, जो सुवा या हीरामन तोता, जो तोता है पद्मावत में, उसका क्या नाम है, हीरामन, उसको गुरु बताया गया है। ठीक है। वहीं देखिए, नागमती जो है दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि है। नागमती क्या है, दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि, जो एक सांसारिक व्यक्ति की बुद्धि होती है, उसी रूप में इसको दिखाया गया है। राघव चेतन को शैतान दिखाया गया है। अलाउद्दीन क्या है, माया है। अलाउद्दीन को माया के रूप में दिखाया गया। वहीं देखिए, पद्मावत की रचना वर्ष 1540 ईस्वी में है। देखिए, 1520 भी हमें देखने को मिलती है, 1540 भी। तो आपको जो ऑप्शन मिले 1520 या 1540, उनमें से आप टिक कर देना। वही देखिए, पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई है। यह चौहान या चौपाई दोहा छंद में है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धालियों के बाद दोहा आता है और इस प्रकार आए हुए दोहों की संख्या 653 है। देखिए, दोहे जो हैं इसमें 653 दोहे हैं और ये भी पूछा जाता है। देखिए, पद्मावत में उपसंहार समेत 58 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं पद्मावत में, टोटल 58 अध्याय हैं। तो ये भी पूछा जाता है। और देखिए, पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। वहीं देखिए, विद्वानों द्वारा कबीर के भाषा संबंधी कथन। विद्वानों ने कबीर की भाषा के बारे में क्या कहा है उसको देख लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो हैं उन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बानी का डिक्टेटर कहा है और शुक्ल जी ने सधुक्कड़ी भाषा कहा है। देखिए, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य शुक्ल, इन तीनों की ही ये जो बात है, ये जो कथन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान कर लीजिए। और देखिए, कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। कबीर की तुलना रामविलास शर्मा जी ने कार्ल मार्क्स से की है। ये पूछा जा सकता है कि कबीर की तुलना जो है कार्ल मार्क्स से किसने की है, तो रामविलास शर्मा ने कबीर की तुलना किससे की है, मार्क्स से की है, कार्ल मार्क्स से। कबीर के राम दशरथ के राम नहीं बल्कि तीनों लोकों के स्वामी हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम न जाना। मतलब जो दशरथ का सुत है वो मेरे राम नहीं है, मेरे राम तो वो हैं जो परमपिता परमेश्वर हैं। वहीं देखिए, मलकत क्या है, सूफी साधक के 4 पड़ावों में से नहीं है। देखिए, मलकत जो है एक पड़ाव है जो सूफी साधना के अंतर्गत आता है। और वहीं देखिए, अगर स्पष्टीकरण हम देखें तो सूफी संतों की साधना में 4 मकाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब 4 लेवल हैं इनकी साधना के। ठीक है। पहला है शरीयत, दूसरा है तरीकत, मारिफत और हकीकत। तो ये चारों के चारों जो हैं सूफी साधना के पड़ाव हैं, स्टेजेस हैं, जिनको सीक्वेंस वाइज हमें क्लियर करना होता है। वहीं देखिए, कबीर की पंक्तियां देख लेते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जैसा कि आपको इसका अर्थ पता होगा कि कबीर कहना चाह रहे हैं कि जो मैं बुरा देखने चला, ढूंढने चला, जब मैंने खुद को देखा तो मुझे पता लगा कि मुझसे ज़्यादा बुरा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। तो मतलब देखिए, व्यक्ति की दृष्टि जो होती है, मतलब कितनी व्यापक है कबीर की दृष्टि अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में, कि मतलब वो अपनी ही बुराइयों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं देखिए, रहीम की पंक्तियाँ, एके साथे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही चिबो, फूले फले अघाए। तो ये देखिए रहीम की पंक्ति है, ये भी पूछा जा सकता है। वहीं देखिए, जायसी की पंक्ति क्या है, मानुष प्रेम भावने बैकुंठी, नाही ते काह छार भरी मुठी। तो ये भी पंक्ति पूछी जा सकती है, ये जायसी की पंक्ति है। वहीं देखिए, कबीरदास का जो जन्म है मगहर में हुआ। कबीरदास का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था और 1398 से 1518 तक इनका माना जाता है। इनसे कबीर ने राम नाम ग्रहण किया था।
गुरु जो थे इनके रामानंद थे। पूछा जाता है कि कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद संप्रदाय के थे, रामानंद थे इनके गुरु। वहीं देखिए इनसे कबीर ने राम नाम ग्रहण किया था। ठीक है, राम नाम, जो राम की बात करते हैं कबीर, वह रामानंद से इन्होंने प्राप्त किया था। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये भी पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी के समकालीन कौन सा रचनाकार था, तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणी का सनगढ़ उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक 1464 ईस्वी में किया। जो संकलन है कबीर की, जितनी भी वाणी है, कबीर ने कोई किताब नहीं लिखी थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कबीर ने कभी भी लिखा नहीं था। कबीर की एक दोहा भी है कि मसी कागज कभी छुओ नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी है कि मतलब कबीर ने कभी कुछ भी नहीं लिखा। ये जो बोलते थे लोग बस उसी को दोहराते थे, और उन्हीं सब चीज़ों को संकलित करने का काम जो है धर्मदास ने किया है। और उनकी जो जिस चीज़ में संकलित किया उसका नाम है बीजक। ठीक है, और 1464 में संकलित किया धर्मदास ने। तो पूछा भी जाता है और यह भी कहा जाता है कि कबीर का उत्तराधारी किसको समझा जाए तो धर्मदास को ही माना जाता है। वहीं देखिए बीजक जो है 1464 ईस्वी में इसका संकलन हुआ। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साकी। यह भी पूछा जाता है कि रामायणी, सबद और साकी किसके भाग है, तो बीजक के हैं, और जो डेट है इसकी 1464। वहीं देखिए भाषा जो है सधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बानी का डिक्टेटर कहा है। जो रहीम के बारे में देखते हैं, रहीम जो है 1556, मतलब कबीर से छोटे हैं, 1556 से 1627 ईस्वी। पूरा नाम क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना। अपनी दानवीरता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। रचनाएं देखिए इनकी क्या है, बरवे नायिका, बरवे नायिका भेद। यह पूछा जाता है कि किसकी रचना है। बरवे नायिका भेद जो है रहीम की रचना है। मदनाष्टक, दोहावली, यह भी रहीम की रचना है। श्रृंगार सोरठा, रास पांचाध्याय आदि, तो ये सभी की सारी रहीम की रचनाएं हैं। वहीं देखिए कुछ नाही का नाव धरी, भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचार, दोहा किस कवि का है, तो ये दादू दयाल का। देखिए ये दादू दयाल से भी प्रश्न बनता है कि मतलब कि इनका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, इनका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाता है, तो प्रश्न जो है बनते हैं। वहीं देखिए दोहा जो है, जो ये दोहा हमने पढ़ा, इसका अर्थ क्या है इसको समझ लेते हैं। इसमें भ्रम विध्वंस की बात कही गई है। इसमें भ्रम विध्वंस की बात कही गई है। कहा गया है कि जिसका नाम नहीं है, लोग उसको नाम रखकर उसकी पूजा कर रहे हैं। सच और झूठ के बारे में नहीं पता और उनको कोई विचार भी नहीं किया कि ऐसा भी है या नहीं। तो इसमें भ्रम की बात की गई है। ठीक है, कि मतलब हमने भगवान तो बना दिए, लेकिन क्या ये सत्य है भी या नहीं है। तो मतलब यही सब साधु संत लोग जो बात करते हैं, फकीर लोग जो बात करते हैं, वही बात ये कर रहे हैं। वहीं देखिए दादू दयाल का जो जन्म है वह 1544 में माना जाता है और 1603 में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी के भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि थे। शिष्य इनके कौन है दादू दयाल के, सुंदरदास रज्जब इनके शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य हैं, और इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। और देखिए मुख्य रचनाएं क्या थी, हरडे वाणी पूछा जाता है कि हरडे वाणी जो है किसकी रचना है, तो दादू दयाल की है। अंगवधु यह भी पूछी जाती है। वहीं देखिए दादू ग्रंथावली का प्रकाशन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। जो दादू ग्रंथावली का प्रकाशन है वह परशुराम चतुर्वेदी ने किया है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। संत मलुक दास की रचनाओं की संख्या 21 बताई जाती है। जो मलुक दास है उनकी संख्या, रचनाओं की संख्या 21 बताई जाती है। देखिए कौन कौन सी है, अलखबानी, रामावतार लीला, गुरु प्रताप साखी, ज्ञानबोध, सुख सागर, पुरुष विलास और 10 रत्न, भगत बच्छावली और रत्न खान। देखिए जो प्रमुख रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती है बार बार, उन्हीं को इसके अंतर्गत लाया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं दोबारा। मैं पीडीएफ जो है शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको फिर से देख सकते हैं। और देखिए क्या है, मलुक दास द्वारा रचित ब्रज भाषा में अन्य रचनाएं निम्नलिखित है। जो मलुक दास की रचनाएं हैं ब्रज भाषा में वह कौन कौन सी है उसको भी देख लेते हैं। भक्ति विवेक,
भक्त वच्छावली, राम अवतार लीला, 12 खड़ी, सुख सागर और शब्द। 12 खड़ी भी पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो मलुकदास की रचना है। और भक्ति विवेक, भक्त वच्छावली और राम अवतार लीला और सुख सागर और शब्द, ये सभी की सारी मलुकदास की रचनाएं हैं ब्रज भाषा में। वहीं देखिए तो ये सारे के सारे मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इनका रिवीजन लास्ट टाइम पे एंड टाइम पे कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और चीज़ें जो हैं मतलब आसान हो जाती हैं। लास्ट में रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते, इसीलिए हमारा आते हुए चीज़ें हम गलत कर देते। कन्फ्यूज़न जो थोड़ी बहुत बनी रहती है वह रिवीजन से ख़त्म हो जाती है, इसलिए रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली होंगी। और आप जो है नेट JRF की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे और आपका जो है JRF इसी बार क्लियर हो जाएगा अगर आप चीज़ों को समझ कर और याद कर ले। तो JRF निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बार में निकल जाएगा। और हिंदी साहित्य में तो और भी ज़्यादा आसान है। तो चलिए, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से यही सहयोग हो सकता है कि मैं आपको PDF जो है फ्री में दे सकता हूँ। टेलीग्राम पे फ्री में सारी PDFs हैं। तो और हेल्प मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जितनी भी वीडियोस हैं रेगुलर 2 महीने जो रिवीजन पर्पस से लाई जाएंगी वो रेगुलर मैंने शेड्यूल कर रखी है, ताकि आपकी सफलता में मेरा कुछ योगदान जो भी हो सके उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। तो चलिए, आपको जैसा भी लगा हो, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उस पर बनाने की और आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट लाने की। तो धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और साहित्य गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।